जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति यूनिवर्स की पावर चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 7 संकेत उसको दिखते हैं जिसके पास योगिनी होती है पिछले जन्म से। जी हाँ भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे संकेत बताऊंगी जो संकेत आपको हकीकत में भी अपने अंदर देखने को मिलेंगे और सपने के माध्यम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके मैं सभी संकेत बताऊंगी। अगर 7 में से आपको 4-5 संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो भी समझ लो आपके पास जो शक्ति है ना, वह काली माँ की योगन शक्ति है। 86 योगिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो 86 योगिनी की शक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है, वह भी पिछले जन्म से उस व्यक्ति को ही इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जो संकेत उसको सपने में भी दिखाई देते हैं, जो संकेत उसको हकीकत में भी दिखाई देते हैं। तो मैं आपको एक एक कर सभी संकेत बताऊंगी। अगर आपको इनमें से 4-5 संकेत भी मिलते हैं तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है वह माता की योगिनी शक्ति है और यह शक्ति आपके साथ पिछले जन्म से ही चल रही है। इसीलिए आपको इस तरह के संकेत दिखते हैं। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो। सभी देवी देवताओं के भक्तों तक मैं जानती हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल देवता की मान्यता करता हो, उनकी पूजा करता हो। जैसे देवी की पूजा तो हम सिंगल कर सकते हैं, लेकिन देवता की नहीं कर सकते, क्योंकि देवता जो होता है ना, वो देवी के बगैर नहीं बढ़ता आगे। तो इसीलिए अगर हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं और देवी की नहीं कर रहे, तो हमारे कोई काम नहीं होंगे, ना कोई हमारे घर में शुभ कार्य होगा। और अगर हम साथ में देवी को लगाकर पूजेंगे तो 100% हमें जीवन में सफलता मिलेगी, हर चीज में हम कामयाब भी हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करो सभी भक्तों तक, ताकि उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चल जाए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग भक्ति यूनिवर्स की पावर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑन पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जो हकीकत में आपको अपने शरीर के अंदर देखने को मिलेगा। अचानक से पूजा के दौरान गर्दन में दर्द होना, जिसके पास योगन शक्ति होती है पिछले जन्म से, उसके साथ यह संकेत होता है। अगर आपके साथ कभी भी संकेत हो तो समझ लो आपके पास भी योगन शक्ति है माता की, और यह शक्ति पिछले जन्म से आपके साथ चल रही है। दूसरा संकेत जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, हमेशा पूजा के दौरान उस व्यक्ति को छाती में लुप होने लगती है। जब भी पूजा करेगा बैठ जाएगा, पूजा करने के लिए लुप छाती में होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके साथ यह संकेत हो रहा है, समझ लो आपके पास भी माता की योगिनी शक्ति है और यह शक्ति पिछले जन्म से चल रही है। दूसरा संकेत जिसके पास माँ की योग शक्ति होती है, हमेशा जाप के दौरान उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। जब वह जाप करते करते 10 बार जाप करता है तो वह 7080 पर पहुंच जाता है, तब उसके एकदम से रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। तो अगर आप भी संकेत देख रहे हो तो इसका मतलब है आपके पास योगन शक्ति है। चौथा संकेत जिसके पास माता की योगन शक्ति होती है, उस व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान अचानक से घुटन में दर्द लगता है, दोनों पैर उसके सुन्न पड़ जाते हैं। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो आपको यह संकेत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास जो शक्ति है न वह योगिनी माता की शक्ति है, न कि किसी देवता की। तो योगिनी माता की शक्ति जिसके पास होती है, उसी के साथ इस तरह के संकेत होने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता काली की अनेक देवियों की योगन शक्ति होती है, उस व्यक्ति को पूजा करते करते अचानक से पेट में दर्द उठता है, उसके बाद उल्टी का जी करने लगता है। अगर आप यह संकेत अपने अंदर देख रहे हो तो 100% गारंटी बता रही हूँ, आपके पास जो शक्ति है वह माता की योगिनी शक्ति है। छठवां संकेत जिसके पास काली माई की योगिनी शक्ति होती है,
किसी भी देवी की योगिनी शक्ति होती है और वह योगिनी शक्ति भी पिछले जन्म से चल रही होती है। तो हमेशा पूजा पाठ करके, जैसे आप हटते हो, जैसे तुरंत आपने पूजा पाठ करी, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप वहां से हट गए, तो स्थान से उठने के बाद जब आप अपने स्थान से, जगह से, आसन से उठते हो ना, तो उठने के बाद अचानक से माथे में दर्द होना, सर में लुप लुप होना, अगर आपके अंदर यह संकेत है तो 100% आपके पास योग नहीं, शक्ति है, वह भी पिछले जन्म से चल रही है। 7वां संकेत, जिसके पास माता काली की अनेक देवियों की योग पिछले जन्म से चल रही होती है, उसे सपने में बार बार छोटे छोटे बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं और अधत कर ज्यादातर उसको लड़कियां ही छोटी छोटी दिखाई देती है, जैसे 3 महीने की, 4 महीने की, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को देखना। इसका मतलब है आपके पास जो शक्ति है वह माता की योगिनी शक्ति है। 8वां संकेत, जिसके पास काली माँ की अनेक देवी की योगिनी शक्ति होती है, उस व्यक्ति को सपने में बार बार कुलदेव का मंदिर दिखने लगेगा, कुलदेवी की मूर्त दिखने लगेगी। और जो आपके घर की कुलदेवी, चाहे वह काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी शक्ति हो, आपके घर की कुलदेवी जब वह आपको बार बार इस तरीके से सपने में दिखाई देगी, तो इसका मतलब होता है कि योगिनी शक्ति होना। जिन जिन लोगों के पास काली माँ की और दुर्गा माँ की योगिनी शक्तियां होती है, आदित्य कर उसी व्यक्ति को सपने में बार बार कुलदेवी का मंदिर दिखना हो जाता, और यह 1-2 बार नहीं दिखेगा, हमेशा दिखता रहेगा जब तक आप पूजा पाठ में लगे हुए हो। 9वां संकेत, जिस व्यक्ति के पास माता की योगिनी शक्ति होती है, पिछले जन्म से उस व्यक्ति को सपने में बार बार निर्वस्त्र लोग और नरमुंड की माला गले में पहने हुए दिखाई देते हैं। सपने के माध्यम में अगर आपको इस तरीके से यह दृश्य दिख रहा है तो समझ लो आपके पास माता की योगिनी शक्ति है। पिछले जन्म से मैंने आपको 9 संकेत बता दिए हैं। अब 10वां संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति होती है, उसको बार बार सपने में माता की मूर्ति दिखने लगती है। जब आपको मूर्ति दिखे ना, और वह भी विकराल रूप वाली, तो समझ लो आपके पास योनि शक्ति है। गवाह संकेत, जिसके पास योग्न शक्ति होती है, उस व्यक्ति के रात्रि के दौरान पैरों के तलवों में दर्द होने लगता है। तेजी से बावा संकेत, जिसके पास माता की योग्न शक्ति होती है, पिछले जन्म से उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में अपने घर में आती हुई बूढ़ी औरत दिखाई देगी। अगर आपको भी इस तरीके से यह दृश्य दिखाई दे रहा है तो समझ लो आपके पास जो शक्ति है वह माता की योगिनी शक्ति है, और यह शक्ति पिछले जन्म से चल रही है। उसी के कारण आपको बार बार इस तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आप काली माँ की प्रिय संतान हैं। काली माँ जो हर क्षण आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके शत्रुओं की हर चाल का जवाब खुद देंगी। इसलिए इस शक्ति को महसूस कीजिए और कमेंट में काली माँ लिखकर इसे साझा कीजिए, ताकि दुनिया जाने अब आप पर कोई भी बुरी नजर असर नहीं कर सकती। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, आपकी कदर नहीं की, आपके जज्बातों को समझने की कोशिश तक नहीं की, अब वही लोग पछताने वाले हैं। जो कुछ भी आपने खोया था, अब वह आपको कई गुना बढ़कर मिलने वाला है, और यह सिर्फ जीत नहीं होगी, यह होगा प्रचंड न्याय। ऐसा न्याय जो आपकी कल्पना से भी कहीं बड़ा है। बहुत से लोग अब अपनी किस्मत को कोसेंगे, खुद को दोष देंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी महिला को खो दिया जो आग है, जो रोशनी है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है जो आपके आसपास घट रही है, चाहे वो आपके परिवार में हो, समाज में, या हाल के समय में आपके जीवन से जुड़े रहे हो। जिन्होंने आपको कमजोर समझा वो अब अपनी सोच पर शर्मिंदा होंगे। अब समय बदलने वाला है, और यह बदलाव उनके लिए एक जोरदार तमाचा होगा। अगर आपके अपने ही आपको कम समझते थे तो यह समय उनके लिए एक सबक बनकर आएगा, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा करने जा रही हैं जो उनकी सोच से बहुत आगे है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंसाफ आने वाला है। आप पहले से ही सही दिशा में हैं, सही राह पर हैं। जिस काम में आप मेहनत कर रही हैं वह एक दिन सितारों की तरह चमकने वाला है। मैं आपके अंदर एक गजब की रोशनी देख रहा हूँ। आप पहले से ही चमक रही हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपको देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया। अब चाहे वह कितना भी पछताएं, रोएं, माफी मांगे, आप उनकी असलियत पहचान चुकी हैं।
जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं थे, जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, वही अब आपके अच्छे समय में आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन अब आप जाग चुकी हैं, आप जान चुकी हैं कि असली रिश्ते कौन से हैं और दिखावे वाले कौन। याद रखिए, आप सिर्फ एक महिला नहीं हैं, आप एक शक्ति हैं, आप एक चेतना हैं और अब आपकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारा वक्त अच्छा है तो वह तुमसे माफी मांगने आएंगे, तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी समझ अब खत्म हो चुकी है। वह पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। मैं ऐसे लोगों की बात ज्यादा नहीं करना चाहता, उनकी नकारात्मकता को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता। बस इतना कहूंगा कि तुम उन्हें हैरान करने वाले हो। वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया। मैंने यहाँ कुछ ऐसे लोगों की भी झलक देखी जो तुम्हारे पुराने साथी रहे होंगे, चाहे तुम शादीशुदा हो, अविवाहित हो, पुरुष हो या कोई और। यह बात सबके लिए है, जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुम चमकने वाले हो। तुम्हारा समय आ गया है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वह अब और ज्यादा जलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात सामने आ रही है, कोई तुम्हारा पुराना साथी, शायद कोई पुराना प्रेमी जिसे लोग पुराना प्यार कहते हैं, वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। वह इस बात से परेशान है कि तुम्हारी जिंदगी में वापस कैसे आए। वह हैरान है कि यह कैसे हो गया, तुम कैसे संभल गए, तुम कैसे चल पड़े। बल्कि अब तो तुम दौड़ने भी लगे हो। सच कहूं, जब ऐसी ऊर्जा मेरे पास आती है मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ। तुमने देखा होगा, जब भी मैं ऐसी असुरक्षा या लालच वाली ऊर्जा को महसूस करता हूँ मुझे थोड़ा जोश चढ़ जाता है। तो यहाँ बात यह है कि बहुत सारे लोग पछतावे का घूंट पी रहे हैं, खासकर परिवार वाले जो अब शर्मिंदगी की महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, तुम्हारी कदर नहीं की परिवार ने, दोस्तों ने, आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत ताने मारे। लेकिन आज जब तुम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, वही लोग अब तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। वह तुमसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लोगों की जरूरत थी, जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, तब यही लोग तुम्हें ताने मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और आज जब तुम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे हो, वह असुरक्षित महसूस करते रहे हैं। मुझे यहाँ एक और बात बहुत जोर से महसूस हुई। यह लोग अब लालची हो गए हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अपनी जिंदगी में इतना चमक रहे हो, इतना आगे बढ़ रहे हो। वह तुम्हारे इस अच्छे का फायदा उठाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? तुम अकेले हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, या तुम क्या कर रहे हो? वह सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें खुली रखो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। यह संदेश बहुत गहरा और मजबूत है। मैं तुम्हें बता दूं, जब यह बात मेरे मन में आई तो मुझे कुछ खास संकेत दिखे, मानो कोई तुम में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो पहले तुम्हें छोड़कर चला गया था। उसने तुम्हें यह कहकर पीछे छोड़ा था कि तुम कुछ नहीं हो। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। उस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। तुम्हारे पास पैसे की तंगी थी, तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता नहीं थी। तुम शायद खाली खाली महसूस कर रहे थे। तुम्हारा कोई बड़ा रुतबा नहीं था, कोई बड़ा मुकाम नहीं था। इस वजह से वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया। और हाँ, कुछ परिवार के लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारी बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। जब तुम्हारी हालत खराब थी तब यह लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। अब सुनो, यही इंसान अब वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। हाँ, वही इंसान, लेकिन तुम्हें इसे बिल्कुल भी वापस नहीं आने देना। चाहे यह कितना भी किड़किए, कितना भी माफी मांगे, वही इंसान। लेकिन तुम्हें इसे बिल्कुल भी वापस नहीं आने देना। चाहे यह कितना भी किड़ाए, कितना भी माफी मांगे, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करे। तुम्हें पता है यह कैसा इंसान है? तुम्हें इनकी असलियत मालूम है। ये लोग लालची हैं, इनकी सोच छोटी है, इनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इनके दिल में सच्चाई नहीं, इंसानियत नहीं। यह सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं।
इंसान को नहीं, मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़े हैं जो इंसान की कदर नहीं करते, सिर्फ उसकी जेब देखते हैं। जब पैसा नहीं होता तो मुंह फेर लेते हैं, और जब पैसा आता है तो धूम हिलाते हुए वापस लौट आते हैं। और ठीक यही मैं तुम्हारे मामले में देख रहा हूँ। अगले 7 दिन में, यानी 1 हफ्ते के अंदर, इस इंसान का कोई फोन आएगा, कोई संदेश आएगा, या हो सकता है वह सीधे तुम्हारे घर पर आ जाए। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यह बात बहुत पक्की है। मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जानते हो, यह इंसान इतना नीचे स्तर का है कि वह अब देख रहा है कि तुम उसे कहीं आगे निकल चुके हो। तुम्हारी जिंदगी अब पटरी पर है। तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी सुखमय हो रही है। जो पैसे की दिक्कतें थी वह अब ठीक हो रही है। तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हो, अपने लक्ष्यों पर मेहनत कर रहे हो। तुम पूरी तरह से केंद्रित हो, और सबसे खास बात, तुम पर ऊपर वाले की कृपा बरस रही है। तुम्हारे साथ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जैसी शक्तियां हैं जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। तुम दिन ब दिन नहीं, बल्कि हर पल तरक्की कर रहे हो। मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहता हूँ, तुम रो नहीं रहे हो, तुम किसी के लिए तड़प नहीं रहे हो, तुम किसी को अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहते। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अगर तुमने अपने लिए कुछ सपने देखे हैं, चाहे तुम पुरुष हो, महिला हो, गृहिणी हो या कोई और, अगर तुमने अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया है, कोई मकसद बनाया है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ने के बाद भी सोच रहे हो कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो यह तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो, किसी के पीछे पड़े हो, किसी को वापस चाहते हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें डांट भी सकता हूँ। हाँ, अगर तुम रो रहे हो तो डांट पड़ेगी, लेकिन अगर तुम मेहनत कर रहे हो, अगर तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, तो मुझे तुम पर गर्व है। सचमुच मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने उन तथाकथित लोगों को हक्का बक्का कर दिया है। तुमने उनकी बोलती बंद कर दी है। मैं सचमुच तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहता हूँ। ये बहुत मजबूत संदेश है, और ये तुम्हारे लिए ऊपर वाले की तरफ से आया है। तो बस इतना कहूँगा, अपने रास्ते पर चलते रहो। उन लोगों को वापस मत आने दो जो तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में छोड़ गए थे। तुम अब बहुत आगे निकल चुके हो, और तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे सपनों की राह पर है। मुझे बताओ, तुम में से कौन ऐसा इंसान है जिसने अपने लिए कुछ बड़ा सोचा है? कौन मेहनत कर रहा है? मुझे तुम पर गर्व है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप पर गर्व करो। सचमुच तुम्हारी जिंदगी में कमाल की चीजें होने वाली हैं। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक नई शुरुआत करने वाले हो। बहुत ही शानदार और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। मैं देख रहा हूँ कि अभी तुम्हें और क्या संदेश मिल रहा है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अपने हैं, उनके लिए क्या खास बात है? अगर तुम पहली बार मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे इस सफर का हिस्सा बन जाओ। अभी जो संदेश आ रहा है वह यह है कि यह हफ्ता तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ, आशीर्वाद और बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आया है। आज से ही तुम्हारा हफ्ता शुरू हो चुका है, और यह खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ है। कमाल की ऊर्जा है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें और क्या बताया जा रहा है। अपनी सीमाएं तय करो। हर कोई तुम्हारी उस खास ऊर्जा, तुम्हारी उस वाइफ को हकदार नहीं है। सचमुच तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी सकारात्मकता को हर कोई नहीं संभाल सकता। बहुत कम लोग हैं जो तुम जैसे खास इंसान को सचमुच समझ सके और उसकी कदर करें। तो यह बात साफ है। अपनी सीमाएं बनाओ। हर किसी को तुम्हारी ऊर्जा का हक नहीं है। किसी की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी रोशनी को सचमुच समझे। जो लोग हमारे अतीत में रह गए, उनके बारे में मैं सीधे बोलता हूँ। उनकी हिम्मत होनी चाहिए कि वह तुमसे दोबारा जुड़े। अगर वह इस लायक नहीं है तो वह अपने आप पीछे हट जाएंगे। यही बात तुम्हें समझनी है। और हाँ, अब समय है जागने का। आंखें खोल लो भाई। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था, लेकिन अब पुनः तुमसे मिलने वाला है, और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है,
और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारणवश आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है, तो पुनः आने का कुछ मुख्य कारण होता है। और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस आ रहा है, तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो। और यदि तुम्हें पहले से ज्ञात हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचित भावना उत्पन्न नहीं होती, जो कि तुम्हें चौंका दे मेरे बच्चे। इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति, जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको, या वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चला जाए, क्रोध में तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है और धोखा देने वाला व्यक्ति पुनः भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भयभीत नहीं होता और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य की हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है किसी को कोई नुकसान पहुंचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो और ऐसे छलियावती के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पुनः आए तो तुम उस पर कदापि विश्वास मत करना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है। क्योंकि सभी के जीवन में यह हो, यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा। उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ मेरे बच्चे। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिल बिलाते परेशान रहे, लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलकर पछताता है। क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते, वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता, इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको करना चाहता है। क्योंकि सच तो यही है
मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है, जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफी समय पहले निकल चुका है। अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे और जानबूझकर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत मेरे बच्चे। तुम बस